केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट को लेकर हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला है। ये आम बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं की घोषणा से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जिससे 210 लाख युवा लाभान्वित होंगे। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वाले को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना भी सराहनीय है। सरकार नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को इस बजट में विशेष बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। ये हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त
40,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट जनता टीवी।